गुड मॉर्निंग। आइए, आज का क्लास जो है आपको स्क्वायर से रिलेटेड है। उसमें आपको जानना जरूरी है कि स्क्वायर जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जाता है उस पर हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे 15, तो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। 25, इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। 35 का इकाई अंक क्या है? 5 है। यानी ये जो होता है वो इकाई अंक हुआ, ये दहाई अंक हुआ। तो इकाई अंक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर कितना इजी वे में निकाला जाता है। एग्जाम में अगर निकालना पड़े तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखा जाए। जैसे आपको दिया हुआ है कोई भी संख्या का इकाई अंक 5, तो आप उसको सबसे पहले 25 लिखिए। शुरू इधर से स्टार्ट करना है, इकाई के तरफ से शुरू करना है। पहले क्या लिखना है? 25। उसके बाद जो दिया गया आपको संख्या है 5 के बाद वो संख्या को देखिए और गौर से देखिए कि वह संख्या क्या दिया गया है। अगर वह संख्या जो दिया गया है वो संख्या का अगली संख्या से गुना करके वहाँ पर लिख देना है। जैसे अगर संख्या यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1 का अगली संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 का अगली संख्या 2 होता है। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आ रहा है? मान 2 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। यानी कि हो गया आपको 15 का स्क्वायर 225। 15 का स्क्वायर 225। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर तो हम बोले भी हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है सबसे पहले हम लोग उसको 25 लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद देखेंगे कि वो संख्या का दहाई अंक क्या दिया गया है, और वो संख्या का जो दहाई अंक दिया गया है वह संख्या के अगली संख्या को दोनों को आपस में गुना करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। जैसे अब 2 है तो 2 की अगली संख्या क्या होता है? 3 होता है। तो 2 और 3 को आपस में गुना करेंगे तो होगा आंसर आपको 6। यानी 25 का स्क्वायर 625। कितना इजी वे में निकला। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं 35 का स्क्वायर, सबसे पहले हमको 25 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर इसका दहाई अंक क्या है जिस पर हम लोग फोकस करेंगे। अगर दहाई अंक जो है आपका 3 है यानी 3 है तो 3 का अगली संख्या होता है 4। तो दोनों को आपस में गुना करेंगे, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 3 चौक 12। यानी जो दहाई अंक है उसकी अगली संख्या, तो दहाई अंक का अगली संख्या होता है यहाँ पर देखिए 3 का अगली है 4, इसलिए 3 चौक 12। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12। इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्ग। अब यहाँ देखिए 45 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले लिख देंगे 25। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका दहाई अंक क्या दिया गया है? 4 है। तो 4 का अगली 5 होता है, 4 पचे 20। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप ऐसे भी लिखने लगिएगा। देखिए एक बार में लिखेंगे 25 5 छक 30। फिर वैसे देखिए, अब ये तो समझाने के लिए आपको बता दिया गया था कि 25 लिख देना है, उसके बाद ये करना है। अब जब हो जाएगा कंप्लीट तब आप डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं। इकाई अंक से लिखने की कोई जरूरी नहीं, आप दहाइयों अंक से लिख सकते हैं। 6 दिया हुआ है तो 6 सत्ते 42 और लास्ट में लिख देंगे 25। यहाँ 7 दिया गया है तो 7 अट्ठे 56 और लास्ट में लिख देंगे 25। ये हो गया आपका आंसर। अब बात आता है कि अगर मान लिया जाए कि संख्या 2 डिजिट का हो तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर मान लिया जाए संख्या 3 डिजिट का हो
तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो संख्या चाहे 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, निकालने का प्रोसेस यही है। जैसा देख सकते हैं आपको हम 3 डिजिट का भी संख्या निकाल के दिखाएंगे कैसे निकाला जाता है। पहले ये कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। 25, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 का इकाई अंक अगर इसका 5 है तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे आप लोग देखें, यहाँ लिखेंगे 25 और दहाई अंक का अगला संख्या को गुना करके लिख देना है। 25 का स्क्वायर है तो वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं 625, 35 का 1225, 45 का 2025 आप निकाल भी सकते हैं। ऐसे आपको ये सब जो है शॉर्ट फॉर्म बताया जाता है एग्जाम हॉल में, ताकि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इस प्रकार से इसको गुना करके इसका मान आप निकाल सकते हैं। ये सब जो भी क्लास है आपका बेसिक क्लास है। इसके बाद आप लोग को चलेगा चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद जो है आपको एलिगेशन हो गया, लसम मसा, जितना भी है सब क्वेश्चन आपको बताया जाएगा टाइप बाय टाइप। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपका प्रत्येक चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं ये संख्या 3 डिजिट का संख्या है और इसका इकाई अंक 5 है, तो उसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे देखा जाए इकाई अंक 5 है तो सबसे पहले हम लोग 25 से स्टार्ट करेंगे, वो भी कहाँ से? पीछे से। फिर बच गया कितना? 11। तो 11 की अगली संख्या क्या है? 12। 11 की अगली संख्या क्या है? 12। तो 11 गुने 12 दोनों को आपस में गुना करेंगे और जो आएगा वो आपका लिख देंगे। यही हो गया आपको 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको दिया गया है 125, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 25। फिर 12 है तो 12 की अगली संख्या 13 होता है, तो हम लोग 12 गुने 13 करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद आपको आएगा 156। तो 156 आएगा तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 156। ये हो गया आपको 125 का स्क्वायर। क्या हो गया ये? 125 का स्क्वायर। फिर हो जाएगा आपको 135 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 25, फिर ये 13 है तो 13 की अगली संख्या क्या होता है? 14 होता है। दोनों को गुना करेंगे आपस में, तो यहाँ देखिए 14, 28, 42, दोनों को गुना करेंगे 28, 42, साथ में 4 यानी कि 182 होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 182, यानी 135 के स्क्वायर 182 25, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं 18,225। 125 का स्क्वायर 15,625, 115 का स्क्वायर 13,225। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो उसको हम लोग इस प्रकार से उसका स्क्वायर कम टाइमों में निकाल सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है जो कि आगे आप जैसे बनाइएगा उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका किस प्रकार से हम लोग वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। उसी प्रकार से किसी संख्या का अगर दहाई अंक 5 हो या कोई भी संख्या का अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपको दिया गया है 51 का स्क्वायर, तो सबसे पहले इकाई अंक किसका देखा जाए?
इकाई अंक क्या दिया गया है 1 है, यानी 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। दोनों संख्या को आपस में गुना कीजिए, दोनों संख्या यानी 51 दिया है तो 5 और 1 है, दोनों को आपस में गुना कीजिए और 2 से जो मान आएगा उसमें भी 2 से गुना करना है, जो मान आएगा उसमें भी 2 से गुना कीजिए, तब आपको क्या आएगा 10। यानी कि 1 का स्क्वायर 1, हाथ में कुछ नहीं है, दोनों संख्या को आपस में गुना किए तो हो गया 5। तो जो मान आएगा उसको अपने से मन से उसको दुगना कीजिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 के 0, हाथ में 1, बच गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, हाथ वाला 1 26, 25 हाथ वाला 1 26। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे अब देखा जाए 52 का स्क्वायर, तो इकाई अंक कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर 4, हाथ में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर 52 में 2 संख्या में है, इसमें आपको 52 में 2 डिजिट है, 5 और 2, 5 और 2 को आपस में गुना कीजिएगा, तब यहाँ देखिए 5 दूनी 10, तो जो मान आएगा उसको फिर 2 बार और गुना करना है, तो 5 दूनी 10 और फिर 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20, तो 20 के क्या होगा 0, हाथ में 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27। इस प्रकार से फिर देखिए 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर है तो सबसे पहले देखिए इकाई अंक क्या है आपका, इकाई अंक दिया हुआ 3, तो इसका 3 का स्क्वायर 9, फिर दोनों को आपस में गुना कीजिए, 5 और 3 दोनों को गुना कीजिएगा तब 15, फिर अपना मन से भी 2 से और गुना कीजिए, जो मान आएगा उसमें 2 से हमेशा गुना करना है, तब क्या होगा 30 होगा, तो 30 का हो गया 0, हाथ में 3, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और वो 3 बचा हुआ है हाथ में, जोड़ दीजिए 25 और 3 28। उसी प्रकार से देखिए 54 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं अगर आप, तो सबसे पहले इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या दिया हुआ 4 दिया है, 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1, दोनों को आपस में गुना कीजिएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, फिर जो है 20 को भी 2 से गुना कीजिएगा तब 20 दूनी 40, हाथ वाला 1 41, 41 के 1, हाथ में 4, अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, 4 जोड़ दीजिए तो 29। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं जिस संख्या का दहाई अंक 5 हो या किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ दहाई अंक का ही निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर आप जो है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप देख लीजिए कोई अगर आपको बोल दिया 17 का स्क्वायर निकालिए, 17 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, देखिए सबसे पहले इकाई अंक पे फोकस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, हाथ में क्या बचा 4, फिर दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 7 से कम 7, फिर 2 से और गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और हाथ वाला 4, तो 14 4 कितना हो गया 18 के 8, हाथ में 1, फिर उसके बाद बच गया आपको 1, तो 1 का स्क्वायर 1, हाथ वाला 1 2। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, इससे आपको टाइम का बचत होगा। देख लीजिए इस प्रकार से और भी 10-5 क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देख लिया जाए, जैसे 23 का स्क्वायर, 23 का अगर स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले इकाई अंक देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और दोनों संख्या को आपस में गुना कीजिए तो 2 तिहाई 6, जो मान आएगा उसमें फिर 2 से एक बार और गुना करना है, जो गुना करके आएगा उसमें 2 से एक बार और गुना करना है, तो क्या होगा 6 दूनी 12, 12 के क्या बैठेगा 2, हाथ में 1, उसके बाद 2 का काम होगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा
4, हाथ वाला 1 तो हो गया 5। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 23 का स्क्वायर, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55 किसी का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। और कुछ स्क्वायर तो आपको याद करके भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर जो है आपको हमेशा याद होना चाहिए, तब आप जो है टाइम मैनेजमेंट कर पाइएगा। देखिए 37 का स्क्वायर अगर आपको बोला जाए निकालने के लिए, तो सबसे पहले इकाई देखिए 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49, हाथ में क्या बच गया 4। फिर दोनों संख्या को आपस में गुना, 3 और 7, तो 7 21, फिर से 2 से गुना अपना मन से करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, हाथ में 4, तो 42 और 4 कितना होगा 46, तो 46 का 6, हाथ में फिर 4 अभी रह जाएगा, उसके बाद होगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा आपका 13। इस प्रकार से हम लोग 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 किसी का भी स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं याद नहीं रहने पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन अगर दिया गया हो तो हम इसको कैसे बनाएंगे। पहले फॉर्मेट को देखा जाए कि फॉर्मेट किस टाइप का दिया हुआ है। एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी रहा है, लेकिन वो फॉर्मेट में देता है। जैसे आप देख लीजिए √5 + 2 + √6 दिया गया है, यानी एक चीज़ इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि जो भी है दिया गया प्लस के बाद 2 आपको सब में दिखाई दे रहा होगा। प्लस के बाद 2 जो है सब में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके साथ रहेगा √7 + 2, उसके बाद रूट जो भी मान दिया गया हो अगर +2 लगा रहेगा तब इस प्रकार जो है रहेगा। तो आप इसको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि इसमें 2 ही संख्या हमको, 2 ही अंक हमको चुनना है जिसको जोड़ने पर इस प्रकार अगर दिया गया हो तो ऐसा 2 संख्या हमको चुनना है जिसको जोड़ने पर ये मान आना चाहिए। और वही दोनों संख्या को आपस में जब गुना करेंगे तो ये मान आना चाहिए। देख लीजिए ऐसा संख्या है आपको 2 और 3, 2 और 3, यानी आपको यहाँ पर जो दिया गया है उसका गुणनखंड कीजिएगा। जैसा कि हम आपको अगला वीडियो बताए थे, तो 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो वो आएगा आपको 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं, 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो आपको 5 आएगा, और 2 और 3 को गुना करते हैं तो आपको 6 आएगा। तो देखिए गुना करने वाला मान जो है रूट के बाद है और जोड़ने वाला मान जो है आपको प्लस से पहले है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप इजी वे में बना सकते हैं। 2 और 3 है तो आप लिख सकते हैं 2 3, दोनों के ऊपर अगर रूट चढ़ा है तो रूट चढ़ा देना है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस लिख देंगे, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे। यही फॉर्मेट देख लिया जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। देख सकते दूसरा क्वेश्चन √7 + 2 + √12 12 दिया गया है। तो सोचना है कि कौन, फॉर्मेट को पहले देखिए। +2 अगर दिया गया है तभी सोचना है, अगर +2 नहीं रहेगा
तो उसको हमको जैसे भी हो हर हाल में यहाँ +2 लाना है। अब +2 यहाँ आने के बाद ही हम लोग को ये सोचना है कि कौन सा ऐसा दो संख्या है जिसको गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आएगा। तो वो है आपको 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, प्लस का चिन्ह दिया गया है तो प्लस लिख देना है और दोनों पर रूट चढ़ा देना है। देखिए 4 का वर्गमूल अगर निकलेगा तो निकाल देंगे, नहीं निकलेगा तो जैस के तैस छोड़ देंगे, वही आपका आंसर। देखिए ये प्लस था, इसके वजह से यहाँ पर प्लस हुआ। अगर यहाँ माइनस होता, मान लिया जाए यही क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता? अगर माइनस होता तो आप लोग देख रहे होंगे सेम प्रोसेस है, माइनस रहने की वजह से सभी में क्या हो गया? माइनस। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसको एक और लिखने का फॉर्मेट, √8 + 2 + √15, या कभी ऐसे भी लिख के देगा आपको 8 + 2 √15 का वर्गमूल निकाले। तो आप तो कहिएगा कि वर्गमूल इसका कैसे निकलेगा, कैसे निकाल सकते हैं? ये तो निकल नहीं सकता है। बिल्कुल निकल सकता है, वही चीज़ है ये। या क्वेश्चन में पहले से रूट लगा दे, या यहाँ पर रूट छोड़ के इतना +2 √15 का वर्गमूल भी अगर निकालने के लिए कहेगा तो दोनों का मतलब एक ही होता है। बस यही हमको सोचना है। 2 लगा हुआ है, तब देखना है कि रूट में जो पीछे दिया गया उसका कैसा 2 गुणनखंड ले, ताकि गुना करने पर हमको वही 15 प्राप्त हुआ, वही दोनों को जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त हो? 8 प्राप्त हो। तो वो है आपको 5 और 3। देख लीजिए, निकल गया ना? 5 और 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अगर माइनस का चिन्ह होता तो माइनस, दोनों पर रूट चढ़ा देना है। कंप्लीट हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। देख सकते हैं, इसी के साथ इस टाइप का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। मान लिया जाए कि अगर 2 नहीं रहेगा तो 2 हम लोग लाएंगे, उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। देख लीजिए, अगर 2 नहीं रहेगा तो हमको 2 किस प्रकार से लाना है। 2 या तो गुना करने की ज़रूरत आएगा तो 2 से गुना करके लाएंगे, जोड़ने की ज़रूरत आएगा तो 2 से जोड़ के लाएंगे, लेकिन 2 लाएंगे। और 2 रहने के बाद ही प्लस में 2 रहेगा या माइनस में 2 रहेगा, तभी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, +2 -2 लगा देगा, और नहीं तो उस रूप से देगा ताकि आप 2 वहाँ पर गुना करके भाग देकर लाकर आप सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 7 + 4 √3 का वर्गमूल निकालना है। लेकिन देखिए +2 नहीं दिया गया है, तो हम लोग +2 कैसे करेंगे? यहाँ देखिए 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। 7 + 2 एगो रहने देंगे, एगो 2 को अंदर ले जाएंगे तो बाहर में 2 है, रूट में जाएगा तो ये 2 जो है आपको अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए कभी भी जो है, कैसे आप कहते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो बाहर में 2 है, अंदर ले जाइएगा तो उसका स्क्वायर लिखाता है, तो 2 का स्क्वायर 4, आप पहले से कौन है? 3 है, तो 7 + 2 √12, इसका फिर आ गया। क्या गुना करें? 4 × 3 = 12,
गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, दोनों पर रूट चढ़ा देंगे। प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। यही हो गया आपका आंसर। प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो देख सकते हैं आप लोग 7 प्लस रूट 4, 7 माइनस 4 रूट 3, ये माइनस दिया गया है तो माइनस है। 4 को तोड़ दिए 2 गुने 2, 2 बाहर रहेगा, 2 जो अंदर गया तो इसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। पहले से 3 है, दोनों आपस में गुना होगा, बस फैक्टर निकालेंगे। गुना करने पर दोनों का गुणनखंड जो होना चाहिए, गुना करने पर 12, जोड़ने पर 7, तो वह है 4 और 3, तो 4 प्लस था तो प्लस करेंगे, माइनस था तो माइनस करेंगे। जिसका निकलेगा वर्गमूल रूट चढ़ाने के बाद तो निकाल देंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसको छोड़ देंगे। यही तो है, देख सकते हैं। ये भी है 16 प्लस 4 रूट 15। तो इसमें अब या तो 2 लाने के लिए जो करना पड़े, गुना करने की ज़रूरत आएगा तो गुना करेंगे, भाग करने की ज़रूरत आएगा तो भाग करेंगे। देख सकते हैं आप 16 प्लस 4 है तो 2 गुने 2 15, 16 प्लस 2, 1 2 बाहर रहेगा, 1 2 अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, अब पहले से 15, तो 16 प्लस 2 रूट 60। अब बताइए दोनों को गुना करें तो 60, जोड़े तो 16, तो वह 10 और 6, 10 और 6 बोल सकते हैं। 10 प्लस 6 रूट है, वर्गमूल निकालना है तो आप पहले भी बोल दिए, अगर बोल दिया वर्गमूल तो आपको रूट इस पे नहीं रहेगा। अगर वर्गमूल नहीं रहेगा लिखा हुआ तो आपको पहले से इस पे रूट चढ़ाया हुआ रहेगा। तो लिखा हुआ वर्गमूल तो इस पर रूट नहीं चढ़ाया हुआ है, दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही हो गया आपका आंसर।